भाजपा चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का जल्द ऐलान कर देगी। बीजेपी नेशनल काउंसिल के सदस्य एवं हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन ने बताया है कि भाजपा चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के विकास के मुद्दों पर लड़ेगी और वहीं उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का चयन करने के लिए पार्टी सर्वे कर रही है और जीतने वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के लिए भाजपा कब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, इस समय मेरे साथ हैं बीजेपी नेशनल काउंसिल के सदस्य एवं हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि बीजेपी कब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और आज नॉमिनेशन का पहला दिन है। 4 दिसंबर तक नॉमिनेशन होनी है और हमारे पार्टी के अंदर उसकी जो प्रक्रिया है, जो नॉमिनेशन के लिए किसको टिकट दिया जाएगा, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंडल स्तर के ऊपर लोगों से चर्चा करने के बाद, जिला स्तर के ऊपर उसकी चर्चा करने के बाद, जिला स्तर के लोगों ने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अपनी रिकमेंडेशंस उनको दे दी हैं और पार्टी अपने स्तर के ऊपर सर्वे करवा रही है और सर्वे की रिपोर्ट भी शायद आजकल में वो भी आ जाएगी। उन दोनों चीज़ों को मैच करते हुए अगले 3-4 दिन के अंदर पार्टी की चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक के बाद ही सारी टिकटों की घोषणा की जाएगी। टंडन जी, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों का आप ऐलान करोगे तो किस आधार पर ऐलान करोगे, क्या योग्यता होगी? सबसे बड़ी योग्यता तो विनेबिलिटी होगी। जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है उसी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी और जो उसके अलावा जो प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताई है उसको फॉलो करते हुए विनेबिलिटी के आधार के ऊपर हम लोग अपनी रिकमेंडेशन चुनाव समिति से हम अपनी जो है नेशनल लीडरशिप को भेज देंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय हमारे जो नेशनल लीडरशिप के वहाँ से निर्णय आने के बाद ही हम उसको यहाँ पर डिस्क्लोज कर पाएंगे। टंडन जी, नगर निगम चुनाव में भाजपा के क्या मुद्दे होंगे? भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 बरस से जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा मेयर रहा है और बड़े अच्छे ढंग से हमारे सारे मेयरों ने उसके अंदर काम किया है। प्रदेश के अंदर जो एक चंडीगढ़ एक महानगर है और यूनियन टेरिटरी होने के नाते ये डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और देश के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस माध्यम से जो पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, चंडीगढ़ की जनता ने जो देश की सरकार के साथ ही अपना मत दिया है, क्योंकि चंडीगढ़ को आगे बढ़ने के लिए, चंडीगढ़ के आगे विकास की जो अविरल यात्रा जो हमने शुरू करी उसको और आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है। उस दृष्टि से जो उसका सामंजस्य बनाने में हमारे मेयर बहुत अच्छे ढंग से कामयाब रहे हैं और मेरा मानना है कि हमारे जो चंडीगढ़ के अंदर विकास एक मुख्य मुद्दा रहेगा। जो पिछले दिनों के अंदर किस तरीके से कोरोना काल के अंदर चंडीगढ़ जो है उसने एक अपने इस एरिया में नहीं पूरे देश के अंदर ऐसा करके दिखाया। फर्स्ट डोज हमारी कैसे जो वैक्सीनेशन की वो कंप्लीट हुई, किस ढंग से लोगों के घरों तक जाकर वैक्सीनेशन हुई, किस ढंग से यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी को अपग्रेड किया गया, किस तरह से लोगों ने भी आगे बढ़कर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को भी मुश्किल में डालकर लोगों की सेवा के लिए जिस ढंग से आगे आए। आज यहाँ पर साइकिल जो ट्रैक है, शायद देश में कोई ऐसा शहर होगा कि जहाँ पर लगभग जो साइकिल ट्रैक किसी ने बनाया होगा।
हमारे यहाँ पर वो कंप्लीट साइकिल ट्रैक बन चुका है। एयर प्यूरिफाइंग के लिए हमने एक टावर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चौक के ऊपर वहाँ पे एक टावर लगाया। एक बर्ड पार्क ऐसा बना है, आपने देखा होगा कि शायद पिछले लगभग जब राष्ट्रपति जी के जो धर्मपत्नी ने उनका जब इनॉग्रेट किया उस दिन के बाद से अभी तक जो पता लगा है लगभग 20,000 से अधिक लोग उसको देख चुके हैं। बड़ा सुंदर एक बर्ड पार्क बना है। उसके साथ ही साथ शहर को जो धुआं मुक्त करने के लिए हमने यहाँ पर 40 इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी आ चुकी हैं और भी उसके अंदर आनी बाकी हैं। उसके साथ ही साथ हमारा ये प्रयास रहा है कि चंडीगढ़ को हमने सबसे पहले डेफेकेशन फ्री सिटी चंडीगढ़ बना। डीबीटी स्कीम के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो आई उसके अंदर जैसे राशन कार्ड की भी पेमेंट जो है डायरेक्टली लोगों के खाते के अंदर जा रही है। यहाँ पर जो गरीब कल्याण के लिए जो अन्न वितरण के लिए जो 5 किलो का जो अन्न वितरण का था उसको बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उज्ज्वला योजना के अंदर लगभग यहाँ पे 3,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के अंदर सहयोग मिला। ये सारी योजनाएं यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर डायरेक्टली लागू हुई हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और कॉरपोरेशन ने उसको बड़े अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट भी किया है। मैं मानता हूँ कि चंडीगढ़ के लोग ये सारी इस चीज़ को महसूस करते हैं और चंडीगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना पूरा सहयोग देंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। टंडन जी, कांग्रेस कह रही है कि वो निगम चुनाव में पानी की जो दरें बढ़ी हैं वो मुद्दा उठाएंगे, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स का उठाएंगे, इसके साथ भ्रष्टाचार और जो महंगाई है, इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। तो बीजेपी पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, कांग्रेस हर पेपर लिख रहा है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ना राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है ना किसी प्रदेश स्तर के ऊपर है और चंडीगढ़ में तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस अपना घर को भी इकट्ठा रखने के लिए वो नाकामयाब हुई है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी पूरी सुदृढ़ अवस्था में पूरे जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हमारे प्रभारी सह प्रभारी चुनाव के लिए लगाए गए और पिछले लगभग 1 महीने से वो भी हमारी टीम्स के साथ मिलकर कार्यरत हैं। आपने भी देखा होगा। महंगाई का मुद्दा आपने बात करी। महंगाई का मुद्दा वो एक वैश्विक स्थिति है, एक ग्लोबल कारणों की वजह से महंगाई होती है। और इस बार तो जो हमारी मोदी जी की सरकार ने तो एक ख़ास रियायत पेट्रोल और डीजल के रेट के अंदर वो ख़ास रियायत भी दी है। लेकिन महंगाई किस तरीके से कांग्रेस डील करती थी और किस तरीके से हमारी सरकार ने डील किया, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इंदिरा गांधी बोलती थी कि महंगाई हटाओ, और महंगाई हटाओ का नारा देकर ही 1-2 चुनाव उसी में ही निकाल दिए। लेकिन गरीब जो है वो हटा नहीं, गरीब को उसको वो मर गया या अपनी अवस्था को संभाल नहीं सका। उस समय क्या होता था कि कोई गरीब बीमार हो जाता था तो वो व्यक्ति या तो अपना ऋण लेता था किसी से, तब अपना इलाज कराता था, या वो अपनी जो बीमारी की वजह से मर जाता था, या अपनी ज़मीन बेचता था, या किसी और तरीके से वो अपना इलाज कराता था। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आयुष्मान भारत के ज़रिए ऐसे परिवारों को जिसमें 55 करोड़ व्यक्ति आ गए, उसको 5 लाख रुपए का एक बीमा दे दिया। आप सीधा जाएं किसी भी अस्पताल में, आपके परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको फ्री है और कैशलेस है। उसके अलावा अगर आप देखो तो किसान सम्मान निधि आज 9 उसकी जो किश्तें हैं 2-2 हज़ार रुपये की, वो किसानों के खातों में ऑलरेडी जा चुकी है। उसके अंदर शायद 64,000 करोड़ रुपया उसके अंदर दिया जा चुका है। जो पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे वो बोलते थे कि
100 रुपये में से 85 रुपये तो जो है चोरी हो जाते हैं, 15 रुपये पहुंचते हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार ने एश्योर किया कि जब वो 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 सीधा खाते में जाए। इसलिए आज 42 करोड़ जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुल चुके हैं। लोगों के खाते में सीधा पेंशन जाती है, सीधा डीबीटी का जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है वो उसका बेनिफिट सीधा उनके खाते में जाता है। मनरेगा का पैसा भी है तो वो सीधा जाता है। आज दर्द उन लोगों को हो रही है कि जो बीच में से कमीशन खाते थे, जो बीच में दलाली करते थे, उनको दर्द वो हो रही है। महंगाई का मुद्दा सिर्फ लोगों को कहने के लिए रखा जा रहा है, ये एक वैश्विक मुद्दा है। हमने उसका जो है फायदा पहुंचाने के लिए चाहे उजाला योजना दी, ये बल्ब बदल के हमने जो एलईडी बल्ब दी है लोगों को, जिससे उनका 1/3 उनका बिजली का बिल रह गया। जिस तरीके से हमने उज्ज्वला योजना में उनको दी, लोग अपना वो पाथियाँ जला के, लकड़ी जला के, कोयला जला कर अपनी अंगीठी जलाते थे या रसोई चलाते थे, उनको गैस का चूल्हा दिया। उनके पास हमने पैसा मोनेटाइज किया है। गरीब की जेब को मोनेटाइज करना ताकि वो महंगाई को फेस कर सके, वर्सेस कांग्रेस ने सिर्फ स्लोगन दिया, उन्होंने महंगाई के ऊपर कुछ नहीं किया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये थे मेरे साथ बीजेपी नेशनल काउंसिल के सदस्य एवं हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन। इन्होंने बताया कि भाजपा चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।